सबसे पहले मैं बता दूं, भगवान जो हमारे गणेश जी बनते हैं, ये देव भैया, इनकी ओर से प्रत्येक दिन सभी पात्रों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और बहुत अच्छे हैं, प्रत्येक बार जब से ये बनते चले आ रहे हैं तब से ये प्रसाद की व्यवस्था करें। तो इसमें क्या क्या होता है? समोसा और मिठाई। समोसा और ये रहता है हमारे प्रसाद में। तो आज क्या लीला हुई थी? हाँ, सीता हरण। सीता हरण हो गया। हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रावण को मार देंगे। अरे आप रावण को मारने के पीछे पड़े रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाता, मेरा भगवान बोल रहा। अच्छा, तो कौन से भगवान को पूजते हैं आप? हम हनुमान जी। हनुमान जी, अच्छा। ये अमर थे ना वो। हैं? वो अमर थे। अमर थे इसलिए? हाँ। अमर हैं, है नहीं हैं। हाँ। तो कैसी कट रही है? हर दिन ब्लॉग में हम आपको कुछ ना कुछ नया दिखा रहे हैं। हर दिन बताते हैं कि ये मंदिर के सामने वाली मुख्य वाली गली है, इसमें वो फास्ट फूड की दुकानें रहती हैं। 1 2 3 नंबर गली में आपको घुमा दिए, कपड़े की बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, हमने वो भी आपको दिखा दिया। ये भी बता दिया मंदिर के ठीक पास में रहती हैं ये धार्मिक वस्तुओं से संबंधित सामग्री की चीजें। आज ले चलते हैं आपको जो नया हमारा नवीन मंच है, उस साइड किस चीज की दुकानें आ गई और क्या तैयारी है। तो भैया की दुकान पे सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें मिल रही हैं आपको 10 रुपए, यानी कि हर माल 10 रुपए। ये भी 10 रुपए में? ये 20 का है भाई, इधर वाला 10 का है। अच्छा, ये कौन सा? इधर 10 का, यहाँ से इधर का 20। अच्छा, उधर का 20 का, इधर का 10 का है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत सारी चीजें हैं 10 रुपए में, 20 रुपए में। ये देखो भैया, मूंगफली किस काम में आती है? अच्छा, ये रबड़ है, बहुत बढ़िया यार, क्या नया नया इन्वेंशन हो रहा है। ये आइसक्रीम वाली रबड़ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे देख के। ये मस्त है। ये कितना रुपए का हाथी है? 300 का एक। इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है, बहुत अच्छा बनाया। पर हमारी पहले माँ और दादी जी बनाती थी पुआल भर के, और उसके ऊपर कट्टा चढ़ा देती थी, तो ठीक उसी की कलाकृति है ये। बढ़िया है। 300 का एक बता रहे हैं दादा, बाकी आकर देख लीजिएगा। वही गली नंबर 5 से थोड़ा इधर 4 की मोड़ पर ही है, बोल भाव कर लीजिएगा कितने का देते हैं, वहाँ पर डिपेंड कर। तो गलियों में अब थोड़ी चहल पहल होने लगी है, और मैं लास्ट टाइम बोल चुका हूँ कि जो हमारे नवदुर्गा हैं उनके चक्कर में थोड़ी भीड़ है, वो कम रहती है। और जैसे नवदुर्गा समाप्त हो जाएंगे, माता की विदाई हो जाएगी, उसके बाद दुकानें बहुत अच्छे ढंग से चलने लगेंगी, काफ़ी भीड़ रहने लगेगी। अभी ये देखो सीनरी वाली दुकानें रेडी हो रही हैं, कंगन वाली दुकान रेडी है। यहाँ देखो भाई के सामने ग्राहक ही ग्राहक खड़े हैं। ये राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, इनकी दुकान प्रत्येक वर्ष हमारे बीसलपुर मेले में आती है। बहुत अच्छे अच्छे कंगन हैं। लकड़ी वाली दुकान जिसका हमने टूर देने की बात कही थी, अभी तक नहीं दे पाए, कितने आलसी और मक्कार हैं। इन दुकानों पे हमेशा ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ 10 रुपये माल या 5 रुपये माल ऐसी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, अब कंप्लीट हो गई। अब जिस दिन आप बता दोगे मैं उसी दिन आ जाऊंगा, जल्दी पूरी दुकान दिखा देना ढंग से। ये इस बार आदि योगा की मूर्ति में एक नया वो कर दिया इन्वेंशन, त्रिशूल भी लगा दिया है। पहले सिर्फ मूर्ति आती थी, इस बार त्रिशूल भी है। बिहाइंड माई कैमरा कृष्णा रहता है भाई, वही रिकॉर्ड करता है। दीदी थोड़ा उधर हट जाना। आओ बेटे। ये ज्वेलरी की दुकान भाई, सारी के सारे लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। हम ऐसे हैं, कभी कभी कोई कोई चीज़ खरीद लेते हैं। कल हमने मेले की पहली शॉपिंग की थी। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे थे इस वक्त? अरे टी शर्ट बनी यार तिरंगा, अरे दिखा दो, अरे टी शर्ट पे तिरंगा बना, अरे दिखा दो यार। ऐसा शर्मा रहा जैसे जनवासे में हो, हैं? हद है तुमसे। हम आगे चलते हैं। इस दुकान का भी हम टूर नहीं ले पाए। अब भी कितने मकार दुकान है, कितनी अच्छी सुंदर रेडी होगी, लेकिन हम नहीं आपको दिखा पाए हैं। ये गली नंबर 1 में हम घूम रहे हैं, सॉफ्टी वाले कॉर्नर से ठीक अंदर की ओर गली आई हुई है। वो ग्रीन वाला बोर्ड दिख गया होगा, गली नंबर 1 में। देखो 20 रुपये माल, ये भी 20 रुपये माल, बहुत सारी चीजें हैं। ये ले आऊं तुम्हारे लिए? ये किसके किसके लिए ये लेके आऊं बताओ? नमस्ते, खुश रहो। और बताओ, ये क्या चीज है तितली जैसा? ओ भाई, ये क्या है? क्या है मतलब, किस तरीके की, इसका क्या होगा? बालों में लगा, बालों में लगाने वाली। ये देखो बच्ची खड़ी रही, बोली बोली है। अरे रंग बिरंगी तितली, किस किस को चाहिए बताओ, गिव अवे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे अंकित भाई की दुकान है, सॉफ्टी वाली दुकान के पास में, माँ दुर्गा सुपर सॉफ्टी है वहाँ पर। और आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा पीने के लिए, खाने के लिए मीठा पान मिल जाएगा, इत्यादि चीजें आपको मिल जाएंगी। एज स्क्रीन जो दिख रही है आपको, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी है बड़े। अब हम पहुंच गए उस मैदान में जहाँ होता है तिनका कारी है। ये देखिए, बीसलपुर का मेला कितना अच्छा लगता है कि हर चीज के लिए अलग अलग कॉर्नर है। छोटा संदूक, फिर वो और छोटा, ये बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा और छोटा और छोटा, उससे भी छोटा। ये देखो मूवी में यूज किया जाता है ब्लैक कलर करके। तो इस तरीके की सारी चीजें आपको इस ग्राउंड में मिलना शुरू हो गई हैं। टंकी ले जाइए आटा चावल रखने के लिए। बड़ा अगर साइज होता तो कुठला कह देते हैं, और छोटा साइज होता कहते हैं कुठिया।
अब बन गई है लंका कंप्लीट। वो देखो ऊपर गुम्बद भी बना दिया गया है लंका का। इस समय मौजूद है मेला के उस पात्र से जिनकी वंशावली के कारण ही ये बीसलपुर का मेला ऐतिहासिक माना जाता है। उस दौरान आप देख रहे होंगे महाराज कल्लू रावण की मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति के पीछे की बहुत अच्छी स्टोरी है। ये सारी स्टोरी हम कवर कर रहे हैं एक वीडियो में, और बहुत जल्दी आपसे बात करके और समस्त मेला को दिखाते हुए हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। देखिएगा, मजा आएगा। तो चलिए सीताहरण की लीला आपको दिखाते हैं। आइए मैं आपको लीला से जोड़ता हूँ। तो कल जैसा कि आपने देखा था मेला श्री राम लीला के ग्राउंड में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट ली गई थी और इस पर वह रोती बिलखती हुई महाराज रावण के पास जाती है। महाराज रावण कहते हैं, बहन ये हाल तुम्हारा किसने किया? तो वो इस पर कहती है कि जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, उसके बड़े भाई की पत्नी बहुत सुंदर है, मैंने सोचा क्यों ना उस स्त्री को लाकर आपकी भारिया बनाया जाए। तो इस पर उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। तो रावण कहता है, ये जिस राज्य में तुम्हारे साथ हुआ तो वहाँ मेरे 2 भाई रहते हैं, खरदूषण, तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? तो कहती है कि मैं खरदूषण के पास गई थी, वे मेरा अपमान का बदला लेने के लिए गए, लेकिन उन 2 राजकुमारों ने छल कपट से उन्हें मार दिया। तो रावण सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? वो मेरे तो भाई इतने बलशाली हैं, कोई नॉर्मल इंसान तो उन्हें नहीं मार सकता है। इस पर वह समझ जाता है कि हरि नारायण का अवतार हो चुका है और वह अपने समस्त कुल के उद्धार के लिए एक परियोजना बनाता है। और शूर्पणखा भी उसको बहला फुसला लेती है अपनी बातों में और कहती है, भैया मेरे अपमान का बदला लो। इस पर रावण भी कन्विंस हो जाता है और वह शूर्पणखा के बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और लंका से चल देता है पंचवटी की ओर। खरदूषण मौसम बलवंता न मारे को भगवंता। इसी बीच आप लीला देख रहे हैं कि भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को पुष्प लेने भेज दिया। ये तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि भगवान श्री राम को इस बीच में एक लीला करनी थी। वे माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, अब उस लीला का समय आ गया है जिसके लिए हमने अवतार लिया है। और वे माता सीता को इसी लीला के बीच में अग्निदेव को सौंप देते हैं और सीता माता का प्रतीकात्मक रूप अपने साथ रखते हैं और रावण उसी प्रतीकात्मक रूप को लेकर लंका जाता है। इसके आगे की लीला में आप देख रहे हैं कि रावण अपने प्रयोजन को सफल करने हेतु, इस लीला को सफल करने हेतु अपने मामा से मिलने जा रहा है। और ये वही मामा मारीच है जो ताड़का का पुत्र है, जो सुबाहु का भाई है। सुबाहु का तो भगवान ने वध कर दिया था जब वे विश्वामित्र जी के साथ गए थे और मारीच को कई सौ कोसों दूर फेंक दिया। और मारीच उसके पश्चात भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गया और समुद्र के किनारे बैठा राम 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 कर रहा था। रावण आता है और मारीच से मिलता है और कहता है, हे मामा, हमारा साथ दो और हमारा ये काम है, तुम चलो और वहाँ उसकी स्त्री को लुभाने हेतु कोई सुंदर रूप धारण करना। क्योंकि हम सब जानते हैं मारीच रूप धरने में बहुत ज़्यादा माहिर था, तो वो उसको लेकर जाता है, लेकिन इस पर मारीच उससे मना करता है। तो रावण कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा, नहीं तो सोच लो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो इस पर मामा मुझे की कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसा कहता हूँ वैसा ही करो, वरना मैं तुम्हारा साथ ऐसे अलग कर लूंगा। मुझे मालूम होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इसकी बात नहीं मानेंगे तो मुझे मार डालेगा। मुझे तो मरना ही मरना है, चाहे इसके हाथ से मरो या भगवान श्री राम के हाथों से मरो, मुझे तो मरना ही मरना है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, अब मैं क्या करूं? इससे भला यही है कि मैं परमात्मा के हाथों से क्यों ना मरूं, क्योंकि जो ब्रह्म के हाथों से मरता है उसे मोक्ष मिल जाता है। तो ये देखिए मारीच सुंदर मृग बनकर, सोने का सुंदर मृग बनकर माता सीता को लुभाने के लिए जा रहा है। भगवान श्री राम मारीच के आखेट के लिए निकल चुके हैं, यानी कि हिरण के आखेट के लिए। और हिरण को उड़ता अपनी माया दिखाते हुए भगवान को ले जा रहा है और भगवान भी उसके साथ बड़े प्रेम और बड़े भाव से खेल रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी पता है कि अब इसका अंत समय है। धन्यवाद। अपनी माया कर रहा है, प्रभु श्री राम प्रतीक्षा कर रही है और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। माया रख दो, नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
जाता है। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, बचाओ बचाओ सीते, बचाओ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण बचाओ। ये लक्ष्मण बड़ी संकट में है, ये बुला रहे हैं, सीख ले जाओ। ये भाभी ये क्या कह रही हो? उसके नाम लेने से संकट दूर होते हैं, उनपे संकट कैसे आएगा? जैसे ही मारीच अपनी आवाज़ बदलकर भगवान श्री राम की आवाज़ में हाय सीते हाय लक्ष्मण बचाओ चिल्लाने लगता है। इस पर माता सीता व्याकुल हो जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं जाओ जाकर देखो तुम्हारे भैया मुसीबत में हैं। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं अरे भैया जो दुनिया का तारनहार है, दुनिया की मुसीबतें दूर करता है, वो कैसे मुसीबत में हो सकता है? भाभी आप परेशान मत हो। तो इस पर माता सीता कहती है अरे वैसे तो खूब अपने भैया के सामने अपनी वीरता के डींगे हाँकते हुए, अब भैया पे समस्या आई है तो तुम नहीं जा रहे हो। माता सीता कहती है लक्ष्मण तुम्हें ये कायरता शोभा नहीं देती, लाओ अपना धनुष बाण मैं खुद जाकर देखूंगी मेरे स्वामी को क्या समस्या है। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रेखा बनाकर जाते हैं जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और कहे जाते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस रेखा से बाहर मत आइएगा। रावण भिक्षुक का वेश बनाकर माता सीता को हरने के लिए जा रहे हैं। उनकी योजना है इस प्रकार वे अपने समस्त कुल का उद्धार कर लेंगे। तो महाराज रावण माता सीता से भिक्षा की गुहार लगाते हुए भूखे हैं हम, तो यहाँ आप देख सकते हैं जटायु अपना पूर्ण प्रयास करते हुए माता सीता को रोक लिया है और रावण को लंका में जाने से पहले विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। ये गिद्धराज जटायु समस्त शक्तियों को उसने लगा दिया है रावण को रोकने के लिए। पूरा शरीर छलनी हो गया, छिन्न भिन्न हो गया है, लेकिन अब भी वो कोशिश कर रहा है माता सीता को रोक लिया जाए। जैसे जटायु के पंख काट दिए करते हुए दक्षिण दिशा की ओर रावण के साथ में चले जा रहे हैं। महाराज रावण का पुष्पक विमान भी अटक गया है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसने सृष्टि का सबसे भारी भरकम बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। देखो आराम से तो प्रिय दर्शकों अब हम बढ़ चुके हैं झूले वाले ग्राउंड की तरफ। लीला हो गई है समाप्त और सीताहरण की सुंदर लीला आज हुई थी और मैं आपका झूले वाला ब्लॉग है वो थोड़ा शॉर्ट ही देने वाला हूँ। तो झूले वाले मैदान में घुसते समय आपको दिखेंगे तमाम फास्ट फूड के ठेले, आलू, ये शिकंजी और चाट, मोमोज। तुम किधर जाती? ये माइक हम लेके आती तुमको पता भी नहीं होती, यहाँ लगा हुआ होती गोली। बन गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। ओहो मजा आ गया। ये हमारे सन्नी भैया लेकर लेने। अच्छा ठीक है भैया, लेकर आ गया। ठीक है जाओ, हमारे मित्र हैं।
ट्रेन ये खड़ी है और एक वो उधर आ रही है वो। ये फोटो वाली दुकान है। आज हम झूले और मेले का नाइट व्यू है वो थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम एक दिन पूरे मेले का नाइट व्यू का टूर आपको देने वाले हैं, इसीलिए इस व्लॉग में हम थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, बढ़िया भैया, बाय बाय। लीला समाप्त होने के पश्चात ये ठेले अंदर आ जाते हैं और वैसे देखा जाए तो रामलीला ग्राउंड में ये ठेले इतने तो हमेशा लगे रहते हैं और थोड़ा इन ठेले वालों को साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। भाई ग्राउंड को ये लोग गंदा कर देते हैं, फिर बहुत परेशानी होती है। लीला खेलने से पहले उस ग्राउंड को साफ़ किया जाता है। मेला श्री रामलीला के इस ऐतिहासिक मैदान में आज सीता हरण और जटायु वध मेला श्री रामलीला के इस ऐतिहासिक मैदान में आज जो जटायु हैं उनका मेला श्री रामलीला के इस ऐतिहासिक मैदान में आज सीताहरण की सुंदर लीला हुई और उससे पहले मारीच का वध हुआ। तत्पश्चात यहाँ जटायु को आज भगवान ने मोक्ष की ओर भेज दिया, क्योंकि रावण से युद्ध करते करते वो थक गए थे और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब कल की जो लीला रहेगी सबरी उद्धार की लीला रहेगी और भगवान और सुग्रीव की कल मित्रता भी होगी। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम, फिर आएंगे इसी जोश के साथ।